नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग हार्ट पे डिस्कस करते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कार्डियो का मतलब होता है एंड वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम मेनली क्या बात करते हैं, हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्ट जो होता है उसके साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, उसके लेयर कितने पाए जाते हैं, कितने चेंबर होते हैं, कितने वॉल्व पाए जाते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज़ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। हार्ट जो होता है हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है और हमारे क्लोज फिस्ट के शेप का होता है। लोकेटेड ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। ये जो होता है इसका जो लोकेशन होता है हमारे डायफ्राम के सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। सुपीरियर मतलब ऊपर साइड पाया जाता है। फिर उसके बाद इसका जो लोकेशन पोस्टीरियर ऑफ द स्टर्नम एंड इंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो होता है हमारा स्टर्नम जो होता है, रिब केज के बीच में जो स्टर्नम प्रेजेंट होता है उसके पीछे साइड पाया जाता है, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट सामने पाया जाता है। तो ये मेनली जो इसका जो लोकेशन होता है, जो हमारा रिब केज होता है, रिब केज के पे वो जो हमारा स्टर्नम पाया जाता है, स्टर्नम के जस्ट पीछे एक स्पेस पाया जाता है जिसको बोला जाता है कार्डियक नोच। वहीं पे हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला बात करते हैं हम, वेट ऑफ हार्ट इज़ अबाउट 250 to 350 ग्राम्स। जो यहाँ हार्ट का जो वेट होता है 250 से 350 ग्राम्स होता है। लेकिन मेनली जो हार्ट का मेल एंड फीमेल में दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मेल में अलग होता है एंड फीमेल में अलग पाया जाता है। तो जो मेल में हार्ट का वेट होता है वो मेल के अंदर पाया जाता है 300 से 350 ग्राम होता है, और फीमेल के अंदर जो जो हार्ट का वेट होता है वो होता है हमारा 250 से 300 ग्राम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, अगला है हमारा हार्ट हार्ट पंप अबाउट 5 लीटर ब्लड पर मिनट। हार्ट हमारा पर मिनट 5 लीटर ब्लड को पंप करने का काम करता है। वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट को कंट्रोल करने का काम करता है वो वेगस नर्व होता है। इसको ही वेगस नर्व जो होता है वही कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अब हार्ट का स्ट्रक्चर, इसके कितने साइज, शेप, कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं, कितने इसके वॉल पाए जाते हैं, और कितने इसके कितने चेंबर होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है हमारा हार्ट का लेयर, ठीक है। लेयर ऑफ हार्ट यानी हार्ट के कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं, और कितने वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट का लेयर है। तो हार्ट में मेनली 3 लेयर प्रेजेंट होता है। पहला जो लेयर होता है वो होता है एपिकार्डियम लेयर। एपिकार्डियम लेयर जो होता है इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है पेरिकार्डियम। इसको एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे आउटर लेयर पाया जाता है। फिर दूसरा जो होता है हमारा होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है उसका इनर मोस्ट लेयर, बीच वाला लेयर होता है। फिर जो सबसे इनर लेयर पाया जाता है वो होता है हमारा इंडोकार्डियम, जो कि सबसे बीच में पाया जाता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम लोग चेम्बर के बारे में। अब हार्ट के चेम्बर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हार्ट का जो मेनली चेम्बर जो होते हैं वो 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। पहला जो होता है हमारा राइट एट्रियम होता है, और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम होता है ये हमारा राइट एट्रियम ये है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम होता है, फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। इसमें 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब अगला बात करते हैं हम इसके वॉल्व के बारे में, ठीक है। तो हार्ट का जो वॉल्व होता है वो कौन कौन से वॉल्व होते हैं, हार्ट का जो वॉल्व होता है वो कौन कौन से होता है। हार्ट के मेनली 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला वॉल्व जो होता है वो हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। सबसे आउटर जो सबसे फर्स्ट वाला जो वॉल्व पाया जाता है वो हमारा क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर दूसरा आता है ये है बाइकस्पिड वाल्व, जो कि इसको कहा जाता है मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। फिर थर्ड वाल्व जो होता है हमारा ये वाला वाल्व होता है, जिसको कहा जाता है हमारा, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी
आर्टरी। फिर उसके बाद फोर्थ जो वॉल्व होता है ये होता है पल्मोनरी वेन होता है, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व, पहला ट्राइकस्पिड होता है, फिर बाइकस्पिड वाल्व होता है, फिर उसके बाद हमारा पल्मोनरी आर्टरी होती है, फिर पल्मोनरी वेन होता है, ठीक है। इन सब का फंक्शन भी अलग अलग होता है। यानी कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है, जब हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आता है, ब्लड लाने का कौन काम करता है? एक होता है हमारा सुपीरियर वेना केवा होता है और दूसरा होता है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो सबसे ऊपर ही होता है और इन्फीरियर वेना केवा होता है नीचे पाया जाता है। ये दोनों क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। जब जब ब्लड इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर फिल होता है तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है इसके ऊपर प्रेशर डालता है। जब इसके ऊपर प्रेशर डालता है तो जो हार्ट का ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है क्या होता है, ये ओपन हो जाता है और राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो आता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाता है? ये पल्मोनरी आर्टरी के जाता है यहाँ पे लंग्स में जाता है। लंग्स यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पे फिल्टर होने का काम करता है। तो हमारे बॉडी ब्लड के अंदर जो होता है CO2 प्रेजेंट होता है। जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर CO2 प्रेजेंट होता है तो इसको बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। लेकिन जब ये फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, यानी कि लंग्स जो होता है उसको ऑक्सीजन दे देता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर यहाँ पे ये होता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है। बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो 2 लेयर का प्रेजेंट होता है, जो कि ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाइकस्पिड वाल्व जो होता है लेके आने का काम करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी एवोर्टा के थ्रू कहाँ पे जाता है? एवोर्टा के थ्रू जाता है आर्च ऑफ एवोर्टा में और आर्च ऑफ एवोर्टा से पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई होने का काम करता है। अब फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया भी है हार्ट वॉल्व्स। हार्ट में देयर आर 4 वॉल्व इन द हार्ट। हार्ट में मेनली 4 वॉल्व पाए जाते हैं। पहला जो होता है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है और दूसरा होता है 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है एंड 2 सेमीलूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है इसमें क्या मेनली 2 प्रेजेंट होता है। पहला होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरा होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है हमारे राइट 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 एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। और मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा सेमी लूनर वॉल्व। ये दूसरा है सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व जो होता है इसमें होता है पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है एंड एओर्टिक वॉल्व होता है। पल्मोनरी वॉल्व में क्या होता है, ये पल्मोनरी वॉल्व फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टूवर्ड्स द लंग्स। ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से लेकर के ये हमारे लंग्स के तक पहला होता है। फिर उसके बाद हमारा एओर्टिक वॉल्व होता है। एओर्टिक वॉल्व जो होता है क्या होता है, जो हमारा फाउंड एट द इंटीरियर ऑफ द एओर्टा। एओर्टा के इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या क्या होते हैं, तो हमने बताया था ब्लड वेसल्स में क्या क्या होते हैं मेनली। एक मिनट, लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या मेनली कौन कौन से वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो ब्लड वेसल्स में पहला जो होता है हमारा आर्टरी होती है, फिर वेन होता है, फिर कैपिलरी होती है। तो आर्टरी जो होती है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जब एओर्टा से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है, ये एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है। यानी कि आर्टरी के अंदर जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और जो हमारा वेन होता है इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आर्टरी के बारे में। तो आर्टरी क्या है तो कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है। फिर दूसरा आ जाता है कैरी प्योर ब्लड। ये क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करता है। प्रेशर हाइयर, और आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। फिर वॉल थिकर, इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। एंड नो
वॉल्व्स, और इसमें कोई वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको रोकने का होता है, डायरेक्टली ये फ्लो होने का काम करता है। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं वेन के बारे में। वेन क्या होता है? कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये जो वेन होती है ये पूरे बॉडी से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ करके हार्ट में पहुंचाने का काम करता है। फिर अगला है कैरी इम्प्योर ब्लड। ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। प्रेशर लो, इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो लो होता है। वाल्व थिनर, इसकी वाल्व जो होती है थीन होती है, पतली होती है। और इसमें क्या कहता है? वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब कैपिलरीज के बारे में बात करते हैं तो टीनी ब्लड वेसल्स कनेक्ट आर्टरी टू द वेन। ये क्या होता है? बहुत पतले पतले कैपिलरीज होती हैं जो कि आर्टरी से वेन को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे यहाँ से ये हमारा ये आ रहा है, आर्टरी आ रहा है, ठीक है। आर्टरी आगे जा कर के बहुत सा पतली पतली कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे जाकर ये कैपिलरीज क्या करती है? वेन के अंदर सप्लाई करने का काम करता है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आकर के आता है, कैपिलरीज में आता है, कैपिलरी से फिर क्या करता है? वेन में जाकर के फिर हार्ट में जाता है। तो कैपिलरीज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारा आर्टरी और वेन नहीं पहुँच पाते। जैसे उंगली हो गया, हमारा ईयर हो गया, आई हो गया, इन सभी भागों में हमारा कैपिलरीज पाया जाता है जो कि ब्लड को लेके जाने या लेके आने का काम करता है, ठीक। These blood vessels carry oxygenated and nutrient to the individual cells throughout the body। ये जो हमारा कैपिलरीज होती है बॉडी में, हमारे हर डिफरेंट बॉडी आर्गन के अंदर क्या करता है? ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को क्या करता है? कैरी करने का काम करता है। डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है। तो इट एराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो स्टार्ट होती है राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है। फिर और पल्मोनरी वेन जो होती है इट्स एराइज फ्रॉम लंग्स, और ये जो होता है लंग्स से एराइज होता है। यानी कि ये जो होता है पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा करके लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। लंग्स में फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो पल्मोनरी वेन लेके आने का काम करता है। तो कहाँ से लाता है? लंग्स से ला करके हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने का काम करता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ब्लड फ्लो टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यानी कि ये क्या करता है? ब्लड फ्लो टू द लंग्स। ये जो होता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जा कर के हमारे लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम टू ऑफ द हार्ट। ये भी मैंने बताया था कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आकर के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम्स, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पूरे बॉडी में हमारे ब्लड का किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा बॉडी में हमारे ब्लड आता कहाँ से? तो हमने अभी बात किया था जो सुपीरियर वेना केवा होता है और इन्फीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लेके आने का काम करता है। इस वाले एरिया में राइट एट्रियम आता है। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है, यहाँ पे हमने बताया था ट्राइकस्पिड वाल्व लगी होती है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी होता है, और इसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स में फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन हमने बताया था कैसे होता है। ब्लड के अंदर हमारे CO2 प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। जब ब्लड के अंदर हमारे ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये हम लंग्स जो होता है वो उसको फिल्टर करने का काम करता है। फिर लंग्स जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारे यहीं पे
पे पाया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। बाइकस्पिड वाला या इसको मीटर वॉल्व कहा जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे होता है एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व पे जाता है आर्च ऑफ एओर्टा में। ये एओर्टा से फिर आर्च ऑफ एओर्टा में जाता है। फिर आर्च ऑफ एओर्टा से जो हमारा पूरा बॉडी होता है उस बॉडी के पार्ट में अलग अलग बॉडी पार्ट में जाता है। फिर बॉडी से हमारे बॉडी टिश्यू में जाता है। फिर उसके बाद राइट एट्रियम में फिर अगेन चला जाता है, जैसे कि सुपीरियर वेना केवा से डी और इंफीरियर वेना केवा से। अब हम लोग बात करते हैं वेना केवा। तो हमारा जो वेना केवा होता है यहाँ पे, ये वेना केवा क्या होता है, देखिए जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन इंटर इनटू द मेन वेन कॉल्ड द वेना केवा। यानी जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे वेना केवा के अंदर आता है। दिस वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। ये जो वेना केवा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करता है, हार्ट के राइट एट्रियम में। फिर सुपीरियर वेना केवा रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी एंड द इंफीरियर वेना केवा रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो सुपीरियर वेना केवा होता है वो हमारे बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और इंफीरियर वेना केवा जो होता है वो नीचे वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है ये हमने भी बताया था। वेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज pumped into the lungs थ्रू पल्मोनरी वॉल्व्स। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। फिर पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या है, तो पल्मोनरी आर्टरी वेन the right ventricle contract the deoxygenated blood is pumped into the lungs through the pulmonary artery। pulmonary artery क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। फिर आता है पल्मोनरी वेन। द पल्मोनरी वेन ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो पल्मोनरी वेन होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब लंग्स हमारा ब्लड को फिल्टर कर देता है तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट एट्रियम, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुँचाने का काम करता है। फिर उसके बाद मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, मैंने बताया था बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, ये जो होता है ये सेम ट्राइकस्पिड वॉल्व की तरह होता है। और ये मिट्रल वॉल्व, इसमें क्या होता है 3 लेयर प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है 2 लेयर प्रेजेंट होता है। वेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू मिट्रल वॉल्व। जब हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है थ्रू द मीटर वाल्व की सहायता से। इट आल्सो नोन एज द बाइकस्पिड वाल्व। मीटर वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एओर्टा। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड द एओर्टा। तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फोर्स करता है मेन आर्टरी के ऊपर, जिसको कहते हैं हम एओर्टा। विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, जो कि डिफरेंट ऑर्गन से में हमारा क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी पहुंचाने का काम करता है। ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज एंड इट्स गिव ऑक्सीजन टू द सेल एंड इट एट द सेम टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज वेस्ट मटेरियल नोन एज द डीऑक्सीजनेटेड इंटर इनटू द ब्लड। उस टाइम जो हमारा एओर्टा क्या करता है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, वहाँ से पूरे सेल एंड टिश्यू के अंदर जाता है। फिर वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर वहाँ से वो कैरी करके हमारे सुपीरियर वेना केवा तक पहुँचाने का काम करता है। यानी कि राइट सुपीरियर वेना के वेन से जाता है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से हमारे राइट एट्रियम में जाने का काम होता है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के टाइप्स कितने होते हैं।
तो सर्कुलेशन के मेनली जो टाइप्स होता है वो दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? द pathway of the blood from the heart to lungs and back to heart, from right ventricle to the left atrium। मतलब कह रहा है कि वह रास्ता, वह पाथवे जिससे कि हमारा ब्लड फ्रॉम द हार्ट से लंग में जाता है, लंग से फिर वापस क्या करता है, हार्ट में हमारे चला जाता है। ठीक है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। इस कंडीशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो होती है यानी कि हमारे हार्ट के अंदर हो रहा है, हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स में उसमें फिल्टर होने के बाद वापस हार्ट में आ जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर दूसरा आता है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट बॉडी पार्ट ऑफ एंड बैक टू द हार्ट। यानी कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, फिर पूरे बॉडी ऑर्गन से फिर दोबारा हमारे हार्ट में आने की कंडीशन को कहा जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी पार्ट एंड रिटर्न बैक द राइट एट्रियम। क्या करता है, हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, वेंट्रिकल से क्या करता है पूरे बॉडी के अंदर जाता है, फिर वापस बॉडी से फिर राइट एट्रियम में आता है। इस कंडीशन कहा जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अल्टरनिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की कंडीशन होती है उस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक साइकिल कहा जाता है। इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी इज थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। यानी कि क्या करता है, जिसमें जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है तो पूरे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। इस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक साइकिल। फिर उसके बाद अगला आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट कॉल्ड सिस्टोल। जब हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब सिकुड़ता है तो वो उस कंडीशन को कहा जाता है सिस्टोल। और वो सिकुड़ यानी कुछ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.3 सेकेंड के लिए होता है। फिर रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द डायस्टोल। यानी जब हमारा हार्ट कुछ क्षण के लिए रिलैक्स करता है उस कंडीशन को कहा जाता है डायस्टोल, और वो रिलैक्सेशन टाइम जो होती है वो 0.5 सेकेंड होता है। फिर कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो हमारा 70 ml इंटू 72 से इंटू कर लेंगे तो जितना आया हमारा 5014। इसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। द नॉर्मल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट। जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो होता है 72 बीट्स पर मिनट।